हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। स्क्रीन पर आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, वी डैश न्यू दिल्ली। अब आप मुझे ये बताइए कि इस ब्लैंक में आप अराइव इन का यूज़ करेंगे या अराइव एट का। दोनों तो लगभग सही लग रहा है, फिर डिफरेंस क्या है? अच्छा ये छोड़िए, एक ये सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड्स डैश जून। यहाँ पर मैं अराइव ऑन का यूज़ करूँगी या अराइव इन का? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना। आज के वीडियो में हम जानेंगे अराइव एट, अराइव इन और अराइव ऑन, इनके बीच का डिफरेंस, कि कब हम इनका सही तरीके से सही जगह पर यूज़ करें। ये जानना क्यों इम्पोर्टेंस है, बताने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि अगर आप कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, बहुत भारी पड़ती हैं। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम इन, ऑन, एट, ये जो प्रपोजिशन है ना, इन पर नहीं जा रहे हैं। हम जानने जा रहे हैं अराइव इन, अराइव ऑन और अराइव एट का यूज़। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अराइव इन का यूज़ कहाँ पर करेंगे। अराइव इन का यूज़ नॉर्मली जो जनरल प्लेसेस होते हैं, कॉमन प्लेसेस होते हैं, उनके लिए किया जाता है, जैसे बिग सिटीज़, कंट्रीज़ या लार्ज जोग्राफिकल एरियाज़ के लिए। जैसे मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में एक सेंटेंस बताया था, वी डैश न्यू दिल्ली। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पर हम अराइव इन का यूज़ करेंगे, क्योंकि न्यू दिल्ली क्या है? सिटी है, एक कॉमन प्लेस है, जनरल प्लेस है। सो वी अराइव इन न्यू दिल्ली। या फिर द्रौपदी मुर्मू अराइव्ड इन श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या हुआ? एक कंट्री हुई, इसलिए यहाँ पर अराइव इन का यूज़ किया गया। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अराइव इन एक कॉमन और लार्ज प्लेस के लिए किया जाता है, जैसे कि सिटी, कंट्री या लार्ज जोग्राफिकल एरिया। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, ही शुड अराइव इन न्यूयॉर्क टुमारो मॉर्निंग। या फिर वी विल अराइव इन टोक्यो एट 4 PM लोकल टाइम। तो यहाँ पर मैंने सभी जगह पर अराइव इन का यूज़ किया है, क्योंकि ये सभी इधर सिटीज़ के नाम हैं, कंट्रीज़ के नाम हैं। इनका जो जोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। अब आपको क्लियर है कि अराइव इन का यूज़ कहाँ पर करेंगे। मूव करते हैं कि अराइव एट का यूज़ आप कब और कैसे करेंगे। अराइव एट का यूज़ स्मॉल और स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए किया जाता है, जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेशन, किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर अगर आपको जाना है या पहुँचे हैं, तो आप अराइव एट का यूज़ करेंगे। तो ये जो जगह है वो थोड़ी छोटी होती है और स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट एट द निक ऑफ टाइम। हम स्टेशन पर बिल्कुल ऐन मौके पर पहुँचे। निक ऑफ द टाइम, ऐन मौके पर। तो अराइव एट का यूज़ किया, अराइव इन का नहीं। क्यों? क्योंकि अराइव एट का यूज़ कब करते हैं? जब स्पेसिफिक प्लेस के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर स्टेशन एक स्पेसिफिक प्लेस है, ये एक बिल्डिंग है। इसी तरह से वी अराइव्ड एट म्यूजियम बट फाउंड इट वाज क्लोज्ड। हम स्टेशन म्यूजियम पर पहुँचे पर पाया कि वो बंद है, तो अराइव एट। अगेन म्यूजियम क्या है? एक बिल्डिंग है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक पर्टिकुलर एड्रेस है। हर फ्रेंड सॉ अस अराइव एट द पार्टी। सो एट द पार्टी, अराइव एट द पार्टी। क्यों? क्योंकि पार्टी एक पर्टिकुलर एड्रेस है, पर्टिकुलर प्लेस है, मैं वहीं पर गई, तो इसीलिए यहाँ पर अराइव एट का यूज़ किया गया है। एट व्हाट टाइम विल यू अराइव एट द रेलवे स्टेशन? अगेन रेलवे स्टेशन इज अ बिल्डिंग। आप एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं, बस स्टेशन भी बोल सकते हैं, बट ये सभी एक पर्टिकुलर प्लेस है। तो इनसे पहले आप अराइव एट का यूज़ करेंगे, अराइव इन का नहीं। सो नाउ यू आर क्लियर व्हेन टू यूज़ अराइव इन एंड अराइव एट। बट एक प्रॉब्लम है, अराइव इन का यूज़ हम टाइम के सेंस में भी करते हैं, टाइम के रेफरेंस में।
तो फिर कब हम अराइव इन का यूज़ करेंगे, कब अराइव ऑन का यूज़ करेंगे, तो ये भी जान लेते हैं जल्दी से। अराइव ऑन का यूज़ स्पेशली हम जब डेज को रेफ़र करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तब यूज़ किया जाता है। या टाइम या शेड्यूल या स्केड्यूल इनके साथ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई पेरेंट्स अराइव्ड ऑन मंडे, मेरे पेरेंट्स मंडे को आए, तो अराइव्ड ऑन मंडे मैंने यूज़ किया है। या यू शुड अराइव ऑन टाइम, आपको टाइम पर पहुंचना चाहिए। या फिर मेजॉरिटी ऑफ फ्लाइट्स डिपार्ट एंड अराइव ऑन स्केड्यूल, ज़्यादातर जो फ्लाइट्स हैं वो समय पर, जो उनका स्केड्यूल है, उनका जो शेड्यूल है, शेड्यूल बोलें या स्केड्यूल बोलें, उस पर जाते भी हैं और आते भी हैं। सो अराइव ऑन का यूज़ किया गया। ध्यान रखिएगा, अराइव ऑन विथ टाइम, स्केड्यूल या फिर डेज के साथ। अराइव इन का यूज़ हम मंथ, ईयर या सीज़न के साथ करते हैं। जैसे द फर्स्ट माइग्रेटिंग बर्ड अराइव्ड इन द अर्ली स्प्रिंग, तो यहाँ पर स्प्रिंग क्या है, सीज़न है, इसलिए मैंने अराइव इन का यूज़ किया, अराइव ऑन का नहीं। माई फ्रेंड्स अराइव इन द मंथ ऑफ जून, सो अराइव इन बिकॉज जून इज अ मंथ। दैट पर्टिकुलर ट्रेन is going to arrive in the month of December. So again, December is a month. So arrive in. She is arriving in summer season. वो summer season में आ रही है, summer season हुआ। I'm sure कि अब आपको arrive at, arrive in, arrive on इन तीनों का ही डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, अराइव इन का यूज़ हमने प्लेस के सेंस में भी सीखा और टाइम के रेफरेंस में भी सीखा। अब आप मिस्टेक कभी मत कीजिएगा, चाहे वो एग्ज़ाम हो या बात करने की बारी हो या लिखने का टाइम हो। अगर आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इनसे एक एक सेंटेंसेस बनाकर ज़रूर बताइए। अराइव इन का यूज़ आप प्लेस के सेंस में भी कीजिएगा और टाइम के सेंस में भी, डिफरेंस में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंफ्यूजिंग वर्ड लेकर आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।